राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 6 वालों के बारे में बताने वाली हूँ। आपको पता है वो शुक्र का नंबर होता है, शुक्र उनका प्रभावित होता है, तो वो बड़े लग्जरी में रहने वाले लोग होते हैं, 6 नंबर वाले जो होते हैं। तो आपने कुछ प्लानिंग, जिस तरह से मैं बताती हूँ, ये समय अच्छा है नवरात्रों का, ठीक है। आप इस समय में अगर अपने आप को कुछ बदलोगे, चेंज करोगे, माँ की आराधना करोगे, तो आपको बड़ा बेनिफिट होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। आपने करना क्या, हम संडे के से फटाफट से रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। आप प्लान कर लेना उसके अकॉर्डिंग अपना, जिस तरह मैं प्रेडिक्शन बता रही हूँ। तो संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई चीज़ एंड हो रही है। मे बी कोई प्रोजेक्ट, मे बी कोई काम, मे बी कोई चीज़, मे बी नेगेटिविटी आपके माइंड की, ठीक है, वो एंड हो रही है। आप एक्चुअली आप कर पते क्या रहे हैं, वो एंड क्यों होनी भी चाहिए, क्योंकि आप दो चीज़ों में लगातार कंपैरिजन कर रहे हैं। ये ऐसा है, वो वैसा है, उसका वो वैसा है, इसका ये ऐसा है। तो वो चीज़ आप बिल्कुल ना करें। हर आदमी अलग होता है, हर आदमी की अपनी अलग एक पहचान होती है, ठीक है। और उसके बाद आपने कंपैरिजन नहीं करना, लेकिन हाँ, दुख भी नहीं मनाना किसी चीज़ की एंडिंग का। अगर कुछ एंड हो रहा है तो आप ये समझें कि ये जो एंडिंग है, ये नई बिगिनिंग भी तो लेकर आएगी ना, कोई नई चीज़ शुरुआत भी तो होगी ना। तो आपने एक चीज़ समझनी है इस चीज़ के अंदर से, अफसोस नहीं मनाना, दुख नहीं मनाना, ओहो ये मेरा प्रोजेक्ट तो ख़राब हो गया, ख़त्म हो गया, ये चीज़ क्या बनी है, बनी नहीं, मेरा काम नहीं बना, कोई बात नहीं, ठीक है। नए जगह से कुछ ना कुछ और आपको होप मिलेगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की, ठीक है। मंडे वाले दिन आपके लिए आप काफ़ी पावरफुल रहेंगे, और जो लोग भी नेगेटिव हैं या अपने अंदर की नेगेटिविटीज़ हैं, उनको आप दूर करने की कोशिश करोगे और नेगेटिव लोगों का साथ छोड़ दोगे, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप नेगेटिव लोगों का साथ छोड़ रहे हो, आपको नेगेटिविटी छोड़ के जा रही है, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है आपके लिए। अब क्या होगा, आपकी सोच बढ़ेगी, क्योंकि आप अपने इमोशंस को जो है, जब नेगेटिव लोग हट जाते हैं पास से, या नेगेटिव लोग हट जाते हैं, नेगेटिविटी हट जाती है, तो हम पॉजिटिव हो जाते हैं। जब इस तरह से होता है कि हम पॉजिटिव हो गए हैं, तो हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं ना। तो आगे बढ़ना आपने किस चीज़ में, सिर्फ मेडिटेशन में। अगर आप मेरी सलाह माने तो आप मेडिटेशन करें। अगर आप मेडिटेशन करने लग जाओ, मंडे आप शंकर भगवान की आराधना ज़रूर पर ज़रूर कर लेना। और एक दिन नहीं करनी, आपको लगातार बोल रही हूँ मैं करने के लिए, आपने करते रहना है। नवरात्रों के बाद भी लंबे समय तक करेंगे, क्योंकि नेगेटिविटी आपकी लेने वाले वही बैठे हुए हैं, ठीक है। ये कार्ड्स बता रहे हैं, आपने उसको करना है और ध्यान ज़रूर करना है, ठीक। यहाँ पे आप तिलक लगाते रहें लगातार, कंटिन्यूस। उसके साथ आपका अंदर का जो ऑरा होता है बॉडी का, वो भी प्योर होता जाता है। जब आप हल्दी और केसर का तिलक लगाते हैं, या जो भी मैं तिलक बताती हूँ, XYZ, कभी दूध मिला के, कभी कुछ मिला के, तो वो क्या करता है, आपके आज्ञा चक्र को पावरफुल बना देता है, ठीक है। और आपकी ऑरा चेंज होने लग जाती है, आप पॉजिटिव सोचने लग जाते हो। तो ये ज़रूर आप कर लेना, आपके लिए मंडे को ये उपाय है। अब ट्यूसडे की बात करते हैं। ट्यूसडे को फिर आपको किसी न किसी के साथ कोई बिजनेस डीलिंग है, पार्टनरशिप है, कोई भी है, तो आपको उनके साथ समझौता करना पड़ेगा। समझौता करने का मतलब है, ठीक है, आपने ये कह दिया, मैंने आपकी मान ली, अब आप ये मेरी ये वाली बात मान लेना। यानी कुछ और शर्तों के ऊपर जो शायद आपको मन को अच्छी ना लगे, लेकिन माननी है। मे भी कोई गेट टुगेदर हो सकती है, किसी के रिश्ता रोका, कुछ इस तरह से हो सकता है। मे भी वहाँ पे कुछ इस तरह की बात हो, जो लोग जातक शादी करने के लायक हुए हैं, तो उनके लिए भी हो सकता है कुछ इस तरह की सिचुएशन बने। तो आप इधर उधर थोड़ी एक बात उनकी एक बात उनकी करके मैनेज कर लेना। अच्छा, उसके बाद आपने अगला काम क्या करना है, फिर मेडिटेशन, वो भी बहुत दिन के लिए। मतलब कार्ड्स इतनी बार जब मेडिटेशन ला रहे हैं, तो वो आपको आपका मार्ग बदलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आपका मार्ग बदल रहा है, उसको ध्यान रखो, ठीक है। उसके बाद वेडनेसडे की बात है। वेडनेसडे वाले दिन आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन गुस्सा दिखाने से मिलेगा। आप काफ़ी दिन तक इस तरह से रहोगे कि जाओ, मैं तुम्हारी नहीं मानता, जो मेरे तुम्हारे मन में आए कर लो,
ठीक है, तो यही करने से आपको लाभ होगा, अदरवाइज़ आपको लाभ होने वाला नहीं है। ठीक है, थोड़ा इस तरह से बनना पड़ेगा आपको कि आप उनके साथ जूझो उस चीज़ को लेकर, क्योंकि शराफत से बोलोगे तो मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे कोई काम होने वाला दिखाई दे रहा है। तो वेडनेसडे वाले दिन आप ये ज़रूर कर लेना। ठीक है, किसी की भी बिना बात का दबाव सहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप दबाव सहोगे नहीं तो आपको लाभ होगा। अब हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे के दिन आप अपने आप काम करते हुए दिखाई देते हो गुस्से के साथ। ठीक है, लेकिन आप जीतोगे तो सही। दिमाग कहाँ है? सिर्फ पुरानी बातों में। भाई कब तक पुराने भूतों में घूमते रहोगे? बाहर निकलो, पुरानी बातों को छोड़ दो, पास्ट के अंदर जियो मत, लाइफ हेल हो जाती है। ठीक है, आपको बार बार जो भोलेनाथ आपको भोलेनाथ इंडिकेट कर रहे हैं मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो, तो वो कितने अच्छे हैं भोलेनाथ, वो सारी नेगेटिविटी सबकी ले लेते हैं। आपको मैंने आगे भी बहुत वीडियोस में बताया है, जो भी चीज़ हमें प्रिय नहीं रहती ना, हमारा अपना प्रिय जो इतने साल तक हमारे साथ रहता है, इतने साल का, जिसको हम जन्मों के बंधन बोलते हैं, हम उसे भी स्वीकार नहीं करते जब उसके अंदर से प्राण निकल जाते हैं। उसके बाद हम उसे भी अपने पास रख नहीं सकते, उसे भी हमें भोलेनाथ को, बैठे होते हैं ना वहाँ पर भोलेनाथ ही, उनको समर्पण करके ना वो बेचारे वो भी ले लेते हैं। तो वो आपकी सारी नेगेटिविटी लेने को एकदम तैयार बैठे हैं। अपनी पास्ट की सारी बातें जल में काले तिल डाल लेना और जाकर उनको जो जो बातें कहना चाहते हो मन मन में कहते रहना, भोलेनाथ ये ऐसा हुआ, वो ऐसा हुआ, इसने ऐसा किया, जो भी आपका मन है, तो आपको वो ज़रूर शांति प्रदान करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं फ्राइडे की। आपने थर्सडे को तिलक भी ज़रूर लगाना है। तिलक मैंने आपको बताया हल्दी और केसर का, वो भी ज़रूर आप थर्सडे वाले दिन कर लेना। अब और गुरु को प्रणाम भी अपने ज़रूर करना। और फ्राइडे वाले दिन आपके लिए आप फिर कोई ऐसा प्रोजेक्ट ढूंढ के ले आए हो जिसके अंदर आप 2 जगहों में इन्वेस्ट करने लगे हो। प्लीज़ 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 2 जगहों में से सिर्फ एक चीज़ के अंदर इन्वेस्ट करो, और वो भी बड़ा सोच समझ कर, सारी चीज़ों को देखकर क्या आपके लिए सही है और क्या नहीं सही है। यानी कि शुक्र का नंबर है, एक आंख से मत देखना। शुक्र के ये सिम्टम्स भी तो होते हैं कि वो एक ही तरफ से देखता है, एक ही बात एक ही की सुनता है, दूसरे की नहीं सुनता बात, या एक ही की तरफ देखेगा, दूसरी तरफ से नहीं देखेगा। तो आपने सबसे पहले क्या करना, जब उसको यहाँ से दिख ही नहीं रहा क्या समझ पाएगा, तो उसी तरह आपने भी करना है। आपने एक ही तरफ इन्वेस्टमेंट करनी है, वो भी बड़ा सोच समझ के। ठीक है, आपका जोश पूरा रहेगा फ्राइडे को, आप बेताब रहोगे, भाई कैसे भी मैं अंदर से अपना धन इन्वेस्टेड पैसा उठाऊं और उठा के उसको किसी तरह भी बहुत समझदारी से 2 चीज़ों में स्प्रेड कर देता हूं। लेकिन होना क्या है, सिर्फ एक जगह से रिजल्ट मिलने हैं, 2 जगह फंसने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। उसके बाद सैटरडे वाले दिन आपको मैं ये बता देती हूँ, आपने करना क्या है। आपको सैटरडे को इमोशनल डिस्टर्बेंस होगी, यानी कि आप बहुत परेशान रहेंगे, किसी चीज़ के बारे में लगातार सोचेंगे, क्या करूं, इसका डिसीजन ऐसे ले लूं, ऐसे ले लूं, इसकी सोच ऐसे कर लूं, वैसे कर लूं। होता है कितनी बार हम लोगों पे एक ही बार लद जाती है बात कि भाई अभी अभी बताओ, नहीं तो रहने दो। तो आपने करना क्या है, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है तो उसे छोड़ दो, क्योंकि वो जो आपके पीछे पड़ा हुआ ना ज़बरदस्ती कि हाँ ये कर लो, यहाँ इन्वेस्टमेंट कर लो, वो भी शांत हो जाएगा। ठीक है, कई बार होता है हम लोगों को सामने भी आते हैं लोग, इस तरह से बोलते हैं, तो आप करोगे क्या, काम को एकदम नील कर दोगे। यानी कि जो कराया था ना इमोशंस के साथ, जो किया था उस चीज़ को एकदम ज़ीरो कर दोगे और कहोगे नहीं मैं दोबारा करूँगा, ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो प्रोजेक्ट भी हो सकता है, काम भी हो सकता है, वॉट एवर। ठीक है, मैं दोबारा से इस चीज़ के ऊपर वर्क करूँगा। यकीन मानो, अगर आप अपने इमोशंस से बाहर आके इस चीज़ के ऊपर वर्क करोगे तो आपके लिए बेटर हो सकता है। यानी कि दोबारा से आप नई शुरुआत करके एक विन विन सिचुएशन में जा सकते हो, बहुत बेहतर हो सकती है आपके लिए सिचुएशन। आप शुरू तो करो कोई काम। ठीक है, आप शुरू तो करो जिस चीज़ के बारे में आप सैटरडे को सोच रहे हो। ठीक है, लेकिन अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, क्योंकि जब भी कोई हम इमोशंस से काम करते हैं ना तो वो हमेशा ख़राब होता है, बढ़िया नहीं होता। क्योंकि जब हम बहुत प्रसन्न हैं तब भी किसी को दे देंगे तो बाद में कलपते रहेंगे, अरे भैया हमने इसको इतना क्यों दे दिया, तो डिज़र्व भी नहीं करता था। क्योंकि उस टाइम आप इमोशनल थे ना, आपने उस टाइम वो इमोशंस में किया।
तो वो वैल्यू नहीं रखता। और अगर आप इमोशंस में बड़े डाउन हो, जा तुझे मैंने ये नहीं देना, तुझे दिया वो भी मैं छीन लेता हूँ तुझसे, तो ये कभी नहीं करो। अपने आप जब इमोशंस बैलेंस्ड हो जाए ना, तब किसी से बात करो, उससे पहले किसी से कोई बात मत करो। तो आपने करना क्या है, आपने सैटरडे वाले दिन अगर आपको मून दिखाई दे तो आप मून को जल जरूर चढ़ा देना, चंद्रमा को, शंकर भगवान की आराधना करते रहना, उनको जल चढ़ाते रहना। उस दिन आपने शमी पत्र और सफ़ेद पुष्प शनिवार वाले दिन उनको ज़रूर चढ़ाना है, ठीक है। यू सरेंडर टू लॉर्ड शिवा, दैट्स इट, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये हफ्ता आपका किस तरह से बढ़िया निकलता हुआ जाएगा और आपको नवरात्रों में माता रानी की भी कृपा मिलेगी। उन्होंने भी तो शंकर भगवान की ही आराधना की थी ना। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अब अगली वीडियो में फिर आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार।